बहुत से पेशेंट्स जो मेरे पास मॉर्निंग इरेक्शन से जुड़ी कंप्लेंट लेकर आते हैं, वो एक कॉमन सवाल पूछते हैं, डॉक्टर, अगर मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या मैं सेक्सुअली वीक हो गया हूँ? और मैं जानता हूँ, इस एक सवाल के चलते लोग महीनों पैनिक में रहते हैं। कुछ इंटरनेट पे मॉर्निंग इरेक्शंस के आर्टिकल्स पढ़कर डर जाते हैं, कुछ यहाँ वहाँ के कैप्सूल्स ट्राई कर लेते हैं, और कुछ तो बात करने से भी डरते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाकर इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए, ताकि आपको इस टॉपिक पर एक क्लियर, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए जानते हैं मॉर्निंग इरेक्शंस का सच। ये है नो शेम क्लिनिक। वही सारे सवाल, शर्म छोड़ झिझक को मार। ये है नो शेम क्लिनिक, क्लिनिक 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 क्लिनिक, नो शेम क्लिनिक। हेलो, मैं हूं डॉक्टर समर्थ, और आज हम मॉर्निंग इरेक्शंस को एक क्लिनिकल और प्रैक्टिकल नजरिए से समझेंगे और कुछ मिसकंसेप्शंस भी तोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक सवाल का सीधा जवाब देते हैं। मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्सुअली वीक हो गए हो। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सेक्स के टाइम वाले इरेक्शंस अराउजल ड्रिवन होते हैं, यानी आपके माइंड और इमोशन से ट्रिगर होते हैं। मॉर्निंग इरेक्शन एक अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो बॉडी रात को ऑटोमेटिकली रन करती है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता। और एक बात, अगर मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं हो रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ये ईडी है। ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक अलग क्लिनिकल कंडीशन है। मॉर्निंग इरेक्शंस का पैटर्न उसका एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये वन एंड ओनली सिम्टम हो ये जरूरी नहीं। अब बेसलाइन समझते हैं, क्योंकि बिना बेसलाइन के आप अपने आप को एवेल्युएट नहीं कर सकते। हेल्दी अडल्ट मेल्स को रात में 3 से 5 बार इरेक्शन होते हैं। मेडिकली इसको नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूबिसेंस या एनपीटी कहते हैं। आपको सिर्फ लास्ट वाली याद रहती है, जिसे हम मॉर्निंग वुड या मॉर्निंग इरेक्शंस बोलते हैं। बाकी सब सुबह उठने से पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। इसके अलावा इनकी फ्रीक्वेंसी हर बार सेम नहीं होती, कभी 5, कभी 3, कभी शायद एक भी नोटिस ना हो। लेकिन अगर पैटर्न हफ्तों तक बदला रहता है, कई हफ्तों या महीनों तक कंसिस्टेंटली एब्सेंट है, तो हो सकता है आपकी बॉडी कुछ कह रही है। एक और मिथ जो बहुत कॉमन है, लोग सोचते हैं मॉर्निंग इरेक्शंस सेक्सुअल थॉट्स या इंटीमेट सपनों की वजह से होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसके बारे में बात करने से भी शर्माते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉर्निंग इरेक्शंस का किसी इंटीमेट सपने या सेक्सुअल थॉट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। ये रेम स्लीप का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बॉडी के अंदर का ऑटोमेटिक प्रोसेस, जब आप डीप स्लीप में सपने देख रहे होते हैं। वैसे कुंदन ने अपने हार्ड फैक्ट्स वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया है, डाटा और स्टडीज के साथ। देखना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप समझते हैं ये होता ही क्यों है, और अगर नहीं हो रहा है तो बॉडी क्या बता रही है। मॉर्निंग इरेक्शंस कोई रैंडम चीज नहीं है, ये आपके बॉडी का एक नाइट टाइम चेक है जो डेली बेसिस पे चलता रहता है। जब आप सोते हो, बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करती है, टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाती है, और जब ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपके पेनिस तक पहुंचते हैं तो वो एरिया रिजुविनेट हो जाता है और उससे इरेक्शंस क्रिएट होते हैं। और एक कॉमन मिसकंसेप्शन भी दूर कर देते हैं। कुछ लोगों को मॉर्निंग इरेक्शंस के दौरान नाइटफॉल भी हो जाता है, कुछ को नहीं। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन अगर ये रोज रोज हो रहा है और कुछ हफ्तों तक रुक नहीं रहा है, तो इस पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और अगर नाइटफॉल पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम कब है। अगर मॉर्निंग इरेक्शन रेगुलरली आना बंद हो जाए तो ये सिर्फ सेक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नल है कि बॉडी का कोई सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। फिर चाहे वो हॉर्मोन्स हो, स्लीप हो, ब्लड फ्लो हो या किसी मेडिकेशन का इफेक्ट। और यहीं से मेरा काम शुरू होता है, ये फिगर आउट करना कि कौन सा सिस्टम सिग्नल दे रहा है। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स में क्या चेक करता हूँ। जब कोई पेशेंट्स मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम लेके आता है तो मेरा फोकस 4 चीजों पर होता है। पहला, हॉर्मोन्स। अगर मॉर्निंग इरेक्शंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो ये लो टेस्टोस्टेरोन का अर्ली सिग्नल हो सकता है, और कई बार ये चेंजेस लिबिडो ड्रॉप या फटीग जैसे सिम्टम से पहले ही दिखने लग जाते हैं। ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है, ऑल्दो क्या स्पेसिफिक चेक कराना है ये पेशेंट के केस पे डिपेंड करता है। और एक बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, हार्मोन्स का बैलेंस सिर्फ टेस्टोस्टेरोन तक लिमिटेड नहीं है। कई बार विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी भी मॉर्निंग इरेक्शंस को इफेक्ट करती है। जैसे इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट एपिडेमिक लेवल पे है, जिसका सीधा असर लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप ही सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें।
दूसरा, स्लीप की क्वालिटी। मॉर्निंग इरेक्शंस रैपिड आई मूवमेंट यानी रेम स्लीप से लिंक्ड होते हैं। मतलब वो डीप स्लीप स्टेज जब आप सपने देखते हैं। अगर स्लीप डिस्टर्ब्ड है, जैसे खर्राटे आना, नींद का बार बार टूटना या सोते वक्त सांस का बीच में अटक जाना, जिसे स्लीप एपनिया भी कहते हैं, ऐसी कंडीशंस अक्सर स्लीप क्वालिटी को खराब कर देती है, जिसका असर मॉर्निंग इरेक्शंस पे डायरेक्टली पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल है और स्लीप इंप्रूव होते ही अक्सर इरेक्शंस भी वापस आ जाते हैं। तीसरा, मेटाबॉलिक मार्कर्स जैसे डायबिटीज या हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये साइलेंटली आपकी बॉडी पे एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि पेनिस की आर्टरीज पतली होती है, ये उनको सबसे पहले डैमेज करते हैं। और इंडिया में तो ये और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे मेटाबॉलिक इश्यूज यहाँ काफी ज्यादा कॉमन है। चौथा, मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, फिनेस्ट्राइड, बीपी की कुछ मेडिकेशंस या कुछ स्पेसिफिक पेन किलर्स इरेक्शन पर टेम्परेरी असर डाल सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और मेरा सजेशन यही होगा, बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी मेडिकेशन बंद ना करें। और इन चारों के अलावा कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव कैफीन या एक्सट्रीम डाइटिंग। ये सब भी मॉर्निंग इरेक्शंस को इफेक्ट करते हैं। ये चीजें आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, और जब ये सारे फैक्टर्स अच्छी तरह एसेस हो जाते हैं तो अक्सर रूट कॉज को समझना आसान हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केसेस में कंडीशंस रिवर्सिबल या मैनेजेबल होती है, और अगर प्रॉब्लम को टाइम पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट और रिकवरी दोनों काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। वैसे अगर आप वीडियो में इतनी दूर आ ही गए हैं तो आपको मॉर्निंग इरेक्शंस के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा, लेकिन मैटर ये करता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। मेरे हिसाब से आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, वीडियो यही क्लोज करें और इस बात को सिंपली इग्नोर कर दें। ऑप्शन 2, या फिर आप आज ही अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना स्टार्ट करें, पैटर्न्स को ट्रैक करें, और अगर शुरुआत करनी हो तो राज का 2 मिनट्स मेंस टेस्ट ले सकते हैं। ये टेस्ट प्राइवेट है, सिंपल है, और सबसे अच्छी बात, घर बैठे ही लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन ज्यादा मुश्किल नहीं। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रही बात उनकी जो पहले ऑप्शन से खुश है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि 2-3 साल बाद रिग्रेट करने से अच्छा है आप अपनी प्रॉब्लम्स को टाइमली आइडेंटिफाई करें और जरूरत पड़ने पे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम्स कब बड़ी बन जाए पता नहीं चलता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नो शेम क्लिनिक की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने हेल्थ सिग्नल्स को लाइटली मत लीजिए। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।